मेरे जैसी सृष्टि हो, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि का सर्जन करो, तो सृष्टि का सर्जन करने के लिए ब्रह्मा जी ने रुद्र को पैदा किया। बोलना पड़ेगा महाराज। अब रुद्र ने अपनी जैसी सृष्टि को पैदा कर दिया, लेकिन भगवान को ये सृष्टि नहीं चाहिए, तो ब्रह्मा के संकल्प से 9 पुत्र पैदा हुए, भृगु, वशिष्ठ, चमन, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त आदि, एक नारद जी। कर्दम भगवान ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए और ब्रह्मा से मनु महाराज और देवी शत्रुपा पैदा हुई और दोनों की मैथुन सृष्टि के माध्यम से ही इस सृष्टि का सर्जन हुआ। वास्तव में ये सृष्टि मैथुन सृष्टि से ही चलती है। बोलना पड़ेगा। देखिए महाराज मनु की भी 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। जिस घर में तुम पति के साथ आई हो, कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए। और कुछ भाइयों की शिकायतें होती हैं कि साध्वी जी लाख समझा लिया, सब वस्तुएं दिला दी, बैठ के समझा दिया, जो कहती है वही करता हूँ, लेकिन फिर भी लड़ाई करती है। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज कर्दम और देव माता देवहूति की इस प्यारी कथा को ध्यान से सुनिएगा। मनु महाराज और मां शत्रुपा की 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ भगवान प्रकट हुए। शायद हमने एक विषय को छोड़ दिया, देव ऋण, पितृ ऋण, और एक ऋण बचता है ऋषि ऋण, जो आपके ऊपर है। माफ करना हो जाता है, इधर उधर विषय एक के बाद एक खड़ा हो जाता है। जो महात्माओं ने तपस्या करके वेद पुराण ग्रंथ लिखे हैं और उन वेद पुराणों में हमारे लिए जो उपयोगी है वो लिखा है, तो उन महात्माओं के ऋणों से ऋण होने के लिए हमें अपने जीवन में एक बार भागवत अवश्य करवाना चाहिए। बोलना पड़ेगा, ये सब वेदों का सार है। अकेले व्यक्ति को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन समूह में इकट्ठा होकर करवाना चाहिए। लेकिन महाराज श्री ने पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त पाने के लिए आपके लिए ये भागवत करवाई है। आकर बैठकर इसे सुनकर इसमें सम्मिलित होकर ऋषि ऋण से मुक्त हो जाइए। इस भागवत को सुनकर क्या खाना है, किस समय पति पत्नी को मिलना है, एक अच्छी संतति को पैदा करके आप पुत्र ऋण से मुक्त हो सकते हैं, पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और जो भागवत के विश्राम दिवस के बाद यज्ञ होगा, उस यज्ञ में सम्मिलित होकर पति पत्नी यज्ञ में आहुतियां देकर देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो तीनों तरह के ऋणों से ऋण होने के लिए ये भागवत आपके पास आई है। संतों ने इसे बुलाया है भक्तों के कल्याण के लिए, और संत रूप में ही आप सबके सामने मैं तो यही मानती हूँ कि बाबा जी बोल रहे हैं। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियों में से एक प्रसूति दक्ष को ब्याही, जिसकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म के साथ उनका विवाह हुआ। एक पुत्री माता सती, जिसका विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ। बोलना पड़ेगा महाराज। लड़ाई झगड़े तो माता पार्वती के और भोले बाबा के जीवन में भी होते हैं। लड़ो झगड़ो रूठो मना लो, लेकिन एक दूसरे को छोड़ो मत। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। पति कुछ कहे तो किसको कहे, पत्नी को ही तो कहेगा। पत्नी किसको कहे, आपको ही तो कहेगी। लेकिन दूरियां पैदा मत करो, दूरियां फिर दूरियां बन जाती हैं। और कोशिश करो पति पत्नी का झगड़ा एक कमरे तक सीमित हो। अगर आपका झगड़ा आपकी सास, आपकी बहन, आप समाज और परिवार को पता चल गया, तो वो पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। बोलना पड़ेगा।